हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर रहे थे बेटा। हमने प्रीवियस लेक्चर में 1 to 10 क्वेश्चन कर चुके थे और 10th क्वेश्चन का मैंने एक वे बताया था तुम्हें। मैंने बताया था कि 10th क्वेश्चन को हम दो वे से सोल्व आउट करेंगे, तो मैंने एक वे तुम्हें बता चुका था। सेकंड वे से करते हैं बेटा 10th क्वेश्चन को स्टार्ट। सेकंड वे, ये कौन सा है? सेकंड वे बच्चों। फर्स्ट वे से मैंने तुम्हें बता दिया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है सेकंड वे? कोशिश करते हैं। कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू x बाय 2 और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई बाय 4। क्लियर? बहुत ही इजी है। मैं इसके अंदर दो आइडेंटिटी यूज होंगी, वो दो आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ बेटा, कौन कौन सी यूज होने वाली हैं। एक तो देखो हमने एक आइडेंटिटी की थी क्या, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। मीन्स जो एंगल यहाँ पे होता है वही एंगल सेकंड में चाहिए। क्लियर? तो मैं इस एंगल को अगर हाफ ले लूँ, मीन्स साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और मुझे 1 के इक्वल लेके आना, तो क्या करना पड़ेगा? सेकंड में भी हाफ, मीन्स कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा? 1 के इक्वल। ये दोनों ही आइडेंटिटी ठीक है। वहां पे बेटा हम x बाय 2 एंगल हमें थोड़ा सा अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हम जितना भी 10th और 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री करते हैं वहां पे हम या तो थीटा लेके चलते हैं या x लेके चलते हैं। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर होना चाहिए और साथ में दोनों जगह एंगल सेम होना चाहिए। एंगल कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? उसके बाद एक आइडेंटिटी थी हमारे पास साइन 2x की। साइन 2x की जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी? 2 साइन x और कोस x। क्लियर है? अगर मैं यहाँ से साइन x की वैल्यू निकालूं, मीन्स साइन x निकालूं, इस एंगल का हाफ करूं, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन x बाय 2 और कोस x बाय 2। तो मैं इन दो आइडेंटिटीज का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। क्लियर है? तो देखो जहाँ पे 1 होगा मैं वहाँ पे ये रख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, और जहाँ पे साइन एक्स होगा वहाँ पे ये वैल्यू रख सकता हूँ। तो वही काम करना है इसके अंदर। क्या स्टेप हमारे पास? कोट इनवर्स। कोट इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट, अंडर रूट क्या है? 1 प्लस साइन एक्स है, तो मैंने ऊपर क्या लिखा? अंडर रूट। क्लियर है? 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो कितना आया? साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 और प्लस क्या बीच में? फिर प्लस साइन एक्स। साइन एक्स की जगह क्या मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ? क्या? 2 साइन एक्स बाय 2 और इनटू में कोस एक्स बाय 2। बिल्कुल रख सकते हैं। देन क्या बीच में? प्लस। क्लियर है? उसके बाद अब इसकी वैल्यू पुट करनी है बेटा, इतना स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। इस प्लस के बाद आएगा ये। ठीक है? तो यहाँ पे नीचे अंडर रूट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ये वैल्यू। ठीक है? तो कितना हमारे पास? 1 की जगह सेम क्या? फिर से साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। देन क्या है? माइनस। तो माइनस साइन एक्स की जगह फिर से वैल्यू 2 साइन एक्स बाय 2 और इनटू में कोस एक्स बाय 2। क्लियर है? देन फिर ये डिवाइड का जो हमारे पास है ये लगाना है। देन डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा? अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, तो नीचे क्या आएगा? अंडर रूट। सेम यही वैल्यू पुट करनी है। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 और प्लस साइन एक्स की वैल्यू 2 साइन एक्स बाय 2 और इनटू में कोस एक्स बाय 2। क्लियर है? बीच में साइन इज माइनस, तो माइनस। फिर से ऊपर स्पेस नहीं इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। क्या? 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू पुट करनी है। 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है? अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 और बेटा माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या है? 2 साइन एक्स बाय 2 और इनटू में कोस
कोस एक्स बाय टू। क्लियर है? आई थिंक तुम एक क्लियर हो रही होगी बेटा। बीच में डिवाइड ये और उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज जरूर कर देना ऐसे, ठीक है। ये स्पेस नहीं था इसलिए मैं लिख नहीं पाया। क्लियर है? देन नेक्स्ट स्टेप दैट इम्प्लाइज कोट इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, देखो अब ध्यान से देखो। अब मैं आइडेंटिटी बना रहा हूं यहाँ पे, कौन सी, देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी किसकी आइडेंटिटी होती है, ये कौन से वाली, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab किसकी आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर की। तो ये आइडेंटिटी यूज कर दे इसमें। तो कितना है हमारे पास, कोट इनवर्स अंडर रूट के अंदर होगा सभी काम। तो कितना है हमारे पास, साइन एक्स बाय टू प्लस कोस एक्स बाय टू और कंप्लीट का होल स्क्वायर। फर्स्ट में तो फर्स्ट अंडर रूट में तो यही बनेगी। देन साइन क्या है, प्लस, तो प्लस अंडर रूट फिर से। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कितना बना, साइन एक्स बाय टू और माइनस कोस एक्स बाय टू और कंप्लीट का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और लास्ट में ब्रैकेट क्या होगी, क्लोज होगी। देन डिवाइडेड बाय नीचे भी यही आइडेंटिटी यूज होगी बच्चों, नीचे भी यही आइडेंटिटी यूज होगी। क्लियर है? क्योंकि नीचे भी तो वही बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना बना, अंडर रूट साइन एक्स बाय टू प्लस कोस एक्स बाय टू और कंप्लीट का स्क्वायर। और बीच में साइन किस चीज का है, माइनस का। तो माइनस अंडर रूट साइन एक्स बाय टू और माइनस कोस एक्स बाय टू। बेटा देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस स्टेप थोड़ी सी लेंथी है। क्लियर है? इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट और इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, कोट इनवर्स साइन एक्स बाय टू और प्लस कोस एक्स बाय टू, यही बचा। बीच में साइन प्लस है तो प्लस साइन एक्स बाय टू और कितना आया, माइनस के कोस एक्स बाय टू आया। क्लियर है? इतना कितना आया, साइन एक्स बाय टू प्लस कोस एक्स बाय टू और प्लस साइन एक्स बाय टू और कोस एक्स बाय टू आया। क्लियर है? इतना। उसके बाद एक छोटा सा चेंज करना बेटा। क्यों, देखो अगर मैंने ऐसे ही फार्मूले यूज किए तो साइन एक्स बाय टू से कोस एक्स बाय टू से कोस एक्स बाय टू ऊपर कैंसिल आउट, ऊपर क्या बना, 2 साइन एक्स बाय टू, नीचे बनेगा 2 कोस एक्स बाय टू। तो साइन एक्स बाय टू कोस एक्स बाय टू बनेगा tan एक्स बाय टू। तो और उसका यूज यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि बाहर क्या है, कोट इनवर्स है। तो मैंने कितना चेंज किया, सारा काम ठीक है, बस चेंज क्या करना वो ध्यान रखना। बस ये फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है। क्या मैं यहाँ पे ये फार्मूला यूज कर सकता था, कोस एक्स बाय टू को प्लस कर दूं और साइन एक्स बाय टू को माइनस कर दूं। तुमने कैसे लिखना कॉपी में, कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम यहाँ पे प्लस कोस एक्स बाय टू और माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, इतना चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस कोस एक्स बाय टू और यहाँ पे बन जाएगा माइनस, ये क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस साइन एक्स बाय टू। बस और कोई चेंज नहीं करना है। क्लियर है? मैंने ध्यान नहीं दिया, बाहर कोट इनवर्स है, अगर टेन इनवर्स होता तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा था, अब भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में क्या है, साइन एक्स बाय टू प्लस कोस एक्स बाय टू और बाहर माइनस है, बाहर माइनस है तो ये माइनस और माइनस है, प्लस साइन एक्स बाय टू और बाहर माइनस अंदर प्लस है तो माइनस के कोस एक्स बाय टू, माइनस साइन एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू से कैंसिल आउट, प्लस कोस एक्स बाय टू से माइनस कोस एक्स बाय टू कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचा, कोट इनवर्स कितना बचा, कोस एक्स बाय टू प्लस कोस एक्स बाय टू, 2 कोस एक्स बाय टू और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बना, 2 साइन एक्स बाय टू। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल आउट। तो नेक्स्ट टाइम में क्या, कोट इनवर्स, कोट बाय साइन क्या होता है, कोस बाय साइन क्या होता है बच्चों, कोट, तो कोट एक्स बाय टू आया। क्लियर है? फिर बात आती है बेटा, क्या हम इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं,
अगर नहीं आता तो देखो कोई ऑप्शन नहीं बचता, फिर तो डायरेक्ट कैंसिल आउट करके ही लिखना पड़ेगा। अदरवाइज इसका रीजन जरूर देना है, और रीजन क्या होगा इसका कि कोट इनवर्स इनटू कोट एक्स, एक्स के इक्वल होगा कब, इफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो हम दिखा सकते हैं, मैं सेपरेट पेन से कर देता हूँ। हमें जो गिवन है वो क्या दे रखा है कि जो एक्स है वो बिलोंग्स है किसमें, ओपन इंटरवल 0 से π/4 में, यही दे रखा है। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या बच्चों की x ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/4। हमें क्या चाहिए, x/2 चाहिए, तो मैं 2 से क्या कर दूं थ्रू आउट डिवाइड, तो कितना है x/2 ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/8। क्लियर है। हमने x/2 दिखाना था 0 और पाई के बीच में, और हमने दिखा दिया x/2 0 और π/8 के, तो बिल्कुल ठीक है। मैं पिछले फर्स्ट पार्ट में बता क्या था कि एक इंटरवल है बेटा, यहाँ पे तो है 0 और यहाँ पे है बेटा पाई। इस ओपन का मतलब बेटा 0 और पाई इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। 0 और पाई के बीच में दिखाना x/2, और मैंने दिखा दिया 0 और π/8 के। π/8 कहाँ होगा, कुछ यहाँ पे होगा π/8। क्लियर है। तो इस π/0 और π/8 के बीच में अगर मैंने x/2 दिखा दिया तो क्या वो 0 और पाई के बीच में नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो अब इस रीजन से, जो ये जितना भी रीजन दिया है, इस रीजन से हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या, कि कोट इनवर्स इनटू में कोट x/2 किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, x/2 के इक्वल होगा। और यही हमारी क्या है, RHS है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ऐसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, और हमारा कोई भी एग्जामिनर 1 मार्क्स क्या, हाफ मार्क्स भी नहीं, बिल्कुल कंप्लीट मार्क्स देगा बाग के। क्लियर है। तो ऐसे हमें सॉल्यूशन करना है। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये चीजें। क्लियर है, क्लियर है। तो ये बेटा 10th क्वेश्चन का सेकंड वे था सोल्व करने का। 10th क्वेश्चन को मैंने 2 वे से करवाया, दोनों ही वे से तुम करना, जो भी अच्छा वे लगे उसको याद रख लेना। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना इंपॉर्टेंट। क्या है, टेन इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x डिवाइडेड बाय √1 + x और प्लस √1 - x किसके इक्वल प्रूव करना है, π/4 माइनस के 1/2 कोस इनवर्स x के इक्वल प्रूव करना है। क्लियर है। और हमें जो कंडीशन दी वो क्या दी बच्चों कि जो x है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√2 है और लेस देन इक्वल टू 1 है। क्लियर है। तो हम LHS लेके चलेंगे और क्या प्रूव करेंगे बेटा, RHS प्रूव करेंगे। क्लियर है। क्या लेके चलेंगे हम, LHS लेके चलेंगे और क्या प्रूव कर देंगे, RHS। तो बेटा मैंने LHS में x की जगह पुट कर लिया। मैंने बताया था जब भी 1 + x हो तो हम x को पुट करेंगे या तो cos थीटा पुट करेंगे या x को पुट करेंगे क्या, cos 2 थीटा पुट करेंगे। क्लियर है। यहाँ पे cos थीटा पुट करने का कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए क्या पुट करेंगे, cos 2 थीटा पुट करेंगे। क्यों cos 2 थीटा पुट करने का फायदा होगा वो अभी पता चल जाएगा। तो पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा। क्लियर है। और अगर cos 2 थीटा पुट किया तो बेटा cos 2 थीटा का हमें फार्मूला जरूर पता होना चाहिए। cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। क्लियर है। अगर मैं यहाँ से 1 + cos 2 थीटा की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, ये -1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो प्लस, तो 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा आएगा। क्लियर है। तो cos 2 थीटा पुट करते हैं क्वेश्चन में, कितना आया, टेन इनवर्स √1 + x इज cos 2 थीटा। क्लियर है इतना। देन माइनस √1 - cos 2 थीटा, देन ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय
अंडर रूट 1 + x मीन्स 1 + cos 2 थीटा और प्लस अंडर रूट 1 - k cos 2 थीटा। क्लियर है? क्लियर इतना? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, टेन इनवर्स, नेक्स्ट स्टेप इज टेन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखो 1 + cos 2 थीटा की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, कितनी है 2 cos² थीटा, तो कितना आया अंडर रूट 2 cos² थीटा आया, माइनस क्या 1 - cos 2 थीटा की वैल्यू मैंने निकाली है, नहीं निकाली, पहले इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो cos 2 थीटा का ही फार्मूला लिख रहा हूं मैं, लेकिन सेकंड वाला कौन सा, सेकंड वाला कौन सा, सेकंड वाला जो cos 2 थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, जो साइन में फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - k2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है? तो यहां से अगर 1 - cos 2 थीटा की वैल्यू निकालें मीन्स 2 sin² थीटा को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो कितना है 2 sin² थीटा इक्वल टू 1 - k cos 2 थीटा। ये आइडेंटिटी यूज होने वाली है। क्लियर है? और ये कहाँ से निकली है, इससे, और एक ये यूज करने वाले हैं। क्लियर है? अलग पेन से लिख देता हूँ बेटा, मैं रेड पेन से लिख दिया तुम्हें ताकि सेपरेटली अलग से दिखाई दे। तो अंडर रूट 2 cos² थीटा 1 - cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 2 sin² थीटा, तो अंडर रूट 2 sin² थीटा और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 1 + cos 2 थीटा फिर से 2 cos² थीटा, तो अंडर रूट 2 cos² थीटा और प्लस अंडर रूट 2 sin² थीटा। बहुत सारे बच्चों का मन कर रहा है कि सेम सेम दिखाई दे रहा है, कैंसिल आउट कर दे। ऐसे कैंसिल आउट नहीं होते बेटा, ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना है, ठीक है? तो अपने मन को शांत रखना है, ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स, यहाँ से √2 को कॉमन निकाल लें, थ्रू आउट से ऊपर से भी और नीचे से भी, तो कितना आएगा √2 को ऊपर से कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा अंडर रूट cos² थीटा और माइनस के अंडर रूट sin² थीटा, क्योंकि ऊपर से हमने बार क्या निकाल लिया √2 कॉमन निकाल लिया। सेम नीचे से निकाल लेते हैं √2 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा अंडर रूट cos² थीटा और माइनस के अंडर रूट sin² थीटा बचेगा। क्लियर? √2 से √2 अब क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्योंकि क्या हो चुका है कॉमन आ चुका है। तो कितना है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में टेन इनवर्स, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा टेन इनवर्स cos थीटा माइनस के sin थीटा और डिवाइडेड बाय cos थीटा, सॉरी नीचे प्लस है, तो cos थीटा प्लस के sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक? कितना है टेन इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा आ चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास टेन इनवर्स, अब की बार हमने कॉमन क्या निकाल लिया इससे cos थीटा कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा cos थीटा कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा 1 - sin थीटा और डिवाइडेड बाय cos थीटा, और नीचे से भी क्या कॉमन निकाल लिया cos थीटा, तो कितना बचा नीचे 1 + sin थीटा और डिवाइडेड बाय cos थीटा बचा। क्लियर है? ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है टेन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 1 - के tan थीटा और डिवाइडेड बाय 1 + tan थीटा। क्लियर है यहाँ तक? और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा मैंने पहले भी बताया ऐसा क्वेश्चन में कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स इनटू में टेन इनवर्स और क्या लिख सकते हैं अंदर 10π/4 माइनस के थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो अभी बताता हूँ। अगर मैंने देखो टेन इनवर्स दोनों में बार है, अगर अंदर 1 - tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan थीटा की जगह अगर ये चीज़ लिखी है तो इट मीन्स इसको जब सोल्व आउट करूँगा यही आनी चाहिए। तो देखते हैं, एक आइडेंटिटी होती थी बच्चों, मैं सेपरेट पेन से लिख देता हूँ। आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास 10x - y की, क्या आइडेंटिटी थी 10x - के 10y और डिवाइडेड बाय 1 + 10x इनटू में 10y, यही आइडेंटिटी थी।
अब मैं इस आइडेंटिटी को ओपन करता हूँ इस पे, तो क्या है 10π/4 और माइनस के थीटा यूज करूंगा, तो x की जगह क्या है π/4, y की जगह क्या है थीटा, तो x और y की जगह वैल्यू पुट करनी है बस। तो कितना है 10π/4 माइनस के 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10π/4 और इनटू में 10 थीटा। क्लियर है? क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास 10π/4 माइनस थीटा किसके इक्वल है 10π/4 कितना होता है 1, तो 1 माइनस की 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10π/4 कितना होगा 1, 1 इंटू 10 थीटा इज 10 थीटा, तो कितना बना 1 प्लस 10 थीटा। तो चेक कर लो बेटा हमने किसकी जगह लिखा था 1 माइनस 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 थीटा की जगह क्या लिखा था 10π/4 माइनस थीटा, तो दोनों ही चीजें क्या है ये इक्वल है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब उसके बाद अगर हमें क्वेश्चंस को यहीं पे कंप्लीट करना है तो क्या बोल देंगे 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट और कितना आ गया π/4 माइनस थीटा आ गया। इसका रीजन देंगे एक बार याद रख लो ये इसे कि हमने इसका रीजन दे दिया, तो अगर रीजन दे दिया तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस थीटा। क्लियर है? और हमें राइट हैंड साइड क्या लेके आनी थी, चेक करो बच्चों, राइट हैंड साइड क्या लेके आनी थी π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हम एक बार थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि नीचे क्या आ चुका है हमारे पास π/4 माइनस थीटा आ चुका है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं जहाँ पे हमने पुट किया था x इक्वल टू कोस 2 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, देखो क्या है हमारे पास कोस इनवर्स x और इक्वल टू में 2 थीटा आया। क्लियर है? कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल आया यहाँ से 2 थीटा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी थीटा की वैल्यू चाहिए थे, तो दोनों साइड किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आया 1/2 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू कैसे आई ये क्लियर है, मैंने रेड पेन से टिक कर दिया कि हमने बाद में निकाल लिया। क्लियर है? तो थीटा की वैल्यू कितनी आई 1/2 कोस इनवर्स एक्स, वो वैल्यू नीचे पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास π/4 माइनस के थीटा की वैल्यू आ चुकी है 1/2 और कोस इनवर्स एक्स आ चुकी है, और यही क्या है हमारे पास RHS है। हम LHS लेके चले थे और क्या दिखा दी RHS, मीन्स LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ऐसे हमें इसका सॉल्यूशन करना है। क्लियर है बच्चों? क्लियर बेटा यहाँ तक? अब बात आती है कि सर इसका आपने रीजन नहीं दिया, वैसे तो ये क्वेश्चन हो चुका है एग्जामिनर में, जो भी टीचर चेक करेगा तो आपका बेटा यहाँ तक अगर आपने ऐसे किया तो हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स जरूर डिटेक्ट कर सकता है अगर लॉजिकली टीचर होगा तो। ठीक है? अगर टीचर को ही नहीं पता होगा कि इसका रीजन भी चेक करना है या देना होता है, बच्चे ने डायरेक्ट लिख दिया तो वो तो कंप्लीट मार्क्स दे के चलेगा। अगर मेरी तरह कोई टीचर होगा जो रीजन के साथ चलता है तो वहाँ पे पक्का यहाँ पे कितना मार्क्स काटेगा 1 मार्क्स तो जरूर कट कर लेगा। कर लिया? तो अब बात आती है कि रीजन कैसे दे, कि हमने कैसे 10 इनवर्स से 10 को कैंसिल आउट करके π/4 माइनस थीटा लिखा। थोड़ा सा इसका रीजन बड़ा है तो ध्यान देना बेटा हम कैसे करेंगे। मैं कंप्लीट को रीजन को रेड पेन से करने वाला हूँ। क्लियर है? देखते हैं बेटा रीजन। देखो मैं जो कंडीशन दी गई थी वो क्या दी गई थी कि जो x है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√2 और लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन हमें दी गई थी। क्लियर है? इस क्वेश्चन में ये कंडीशन हमें दी गई थी। क्लियर है? उसके बाद अगर ये कंडीशन दे रखी तो हमने x को पुट किया था, इस क्वेश्चन में x को क्या पुट किया था हमें cos 2 थीटा, तो मैं यहाँ पे x की जगह cos 2 थीटा पुट कर रहा हूँ, तो क्या है हमारे पास cos 2 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√2 और लेस देन इक्वल टू 1। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलेंगे बेटा, बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है? ये पेज अब ठीक है। ठीक है? तो cos 2 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√2 और लेस देन इक्वल टू 1 यहाँ तक आ चुकी है। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमें वैल्यू तो किसकी निकालनी है π/4 माइनस थीटा दिखाना है। क्या दिखाना वो और लिख देते हैं एक बार। क्या दिखाना होता है हमें कि 10 इनवर्स इंटू 10 थीटा, थीटा की इक्वल होगा कब इफ थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2।
ये दिखाना होता है। क्लियर है? यहाँ पे थीटा है तो थीटा दिखाना होता है, यहाँ पे क्या है पाई/4 माइनस थीटा, तो ये पाई/4 माइनस थीटा दिखाना है। किसमें? हमारा टारगेट क्या है कि पाई/4 माइनस थीटा को बिलोंग्स दिखा दे किसमें? ओपन इंटरवल -पाई/2 से +पाई/2 में। ये हमारा क्या है? टारगेट है बच्चों, यही टारगेट है। क्लियर है? तो यहाँ तक काम कर चुके हैं। अब मैंने सब इससे क्या कर दिया? कोस इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें तो बीच में क्या लेके आना है? पाई/4 माइनस थीटा लेके आना, तो कोस यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो कोस इनवर्स से क्या कर दिया मैंने? थ्रू आउट है मल्टीप्लाई, तो कितना बना? कोस इनवर्स -1/√2 लेस देन इक्वल टू 2 थीटा बचा, और 2 थीटा लेस देन इक्वल टू कोस इनवर्स 1 बचा। कोस में 1/2 जो वैल्यू होती है वो कहाँ होती है? पाई/4 पे, तो कितना है? -पाई/4 2 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -पाई/4 और लेस देन इक्वल टू कोस इनवर्स। कोस में 1 वैल्यू कहाँ होती है? 0 पे, तो कितना आया? 0। मीन्स 2 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -पाई/4 और लेस देन इक्वल टू 0 आ चुका है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हमें क्या चाहिए? थीटा चाहिए ओनली। तो यहाँ पे थीटा बनाने के लिए मैंने 2 से क्या कर दिया? थ्रू आउट डिवाइड, तो कितना आया? थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -पाई/8 और लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद मैं इसी बात को 2 वेज में लिख सकता हूँ। इस स्टेप को 2 वे में लिख सकता हूँ। कैसे? कि थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ से थीटा क्या है? सॉरी, थीटा लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? लेस देन इक्वल टू 0, और थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -पाई/8 है। तो क्या आ चुका है बेटा हमारे पास? इस स्टेप से हमने 2 स्टेप लिख दिया कि थीटा लेस देन इक्वल टू 0 सेपरेट करके, और थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -पाई/8 है। क्लियर? अब देखो ध्यान से, हमें जो चाहिए उसमें माइनस थीटा है, तो मैं माइनस से क्या कर दूं? दोनों साइड मल्टीप्लाई। और 11th क्लास में हम टॉपिक कर चुके हैं कि जब भी हम इन इक्वलिटीज में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस थीटा अगर लेस देन इक्वल टू था तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस थीटा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू था तो क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू, दोनों साइड माइनस से किया तो क्या हो गया? ये +पाई/8 हो गया। इतना क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पाई/4 दोनों साइड। तो मैंने दोनों साइड क्या कर दिया? पाई/4 ऐड। दोनों साइड पाई/4 ऐड करेंगे तो इस स्टेप में तो क्या आएगा? पाई/4 माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू पाई/4 आया। और इस स्टेप में क्या आया? पाई/4 माइनस के थीटा लेस देन इक्वल टू पाई/4 और प्लस पाई/8 आया। हर स्टेप को बिल्कुल आराम आराम से बता रहा हूँ, जल्दबाजी कुछ नहीं कर रहे बेटा, ठीक है? क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो तुम फास्ट से तरीके से भी कर सकते हो। समझना बहुत ही जरूरी है। क्लियर इतना? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब ये स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है कि पाई/4 माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू पाई/4 होगा। अब इस स्टेप को सोल्व कर लेते हैं। इस स्टेप को अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या है मेरे पास? दैट इम्प्लाइज पाई/4 माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू, एलसीएम कितना है बच्चों? यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना है? 8 आया। एलसीएम ने 8 आया, तो 4 2 जा 8 मीन्स 2 पाई और प्लस पाई मीन्स कितना आया? पाई/4 माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू 3 पाई/8 आया। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ चुका है बच्चों? एक ये आ चुका है और एक चीज ये आ चुकी है। क्लियर है? इन दोनों स्टेप को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? पाई/4 माइनस थीटा, पाई/4 माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू किससे? पाई/4 से होगा, और लेस देन इक्वल टू किससे होगा? 3 पाई/8 से होगा। ये आ चुका हमारा फाइनल रिजल्ट। और चेक कर लो हमने क्या लेके आना था कि जो ये पाई/4 माइनस थीटा है ना, ये किस में बिलोंग करना चाहिए? -पाई/2 से +पाई/2 में। तो एक इंटरवल बनाया हमने, ये इंटरवल बनाया -पाई/2 से +पाई/2। इसके बीच में हमें दिखाना है पाई/4 माइनस थीटा। तो देखो पाई/4 कहाँ होगा? कुछ पाई/4 यहाँ पे होगा बेटा, इससे पाई/2 से छोटा होगा। और 3 पाई/8
3 पाई/8 जो होगा वो भी इस पाई/2 से कुछ इस साइड होगा। तो इस पाई/4 और 3 पाई/8 के बीच में अगर क्या है पाई/4 माइनस थीटा, तो माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 के बीच में तो ऑब्वियसली होगा। तो इस स्टेप से ये जितना भी मैंने रीजन दिया है, इस सारे रीजन से, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट रीजन बताया है, इस रीजन से हम लिख सकते हैं, ये रीजन है कि tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, पाई/4 माइनस थीटा हमने लिख दिया। इस छोटे से स्टेप का इतना बड़ा सारा रीजन है। क्लियर है? और बेटा अगर तुम्हें ये चीज़ें सारी समझ में आई हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई तो बेटा कुछ नहीं कर सकते फिर, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत आराम से ये सारा कंसेप्ट मैं क्लियर करना चाहता था तुम्हारा। बहुत टाइम लगाया इस क्वेश्चन में, ऐसी बात नहीं कि टाइम नहीं लगाया। और बेटा अगर एक बार लेक्चर को देखने से ये स्टेप तुम्हें ये रीजन समझ में ना आए तो कोशिश करनी है कि दोबारा से लेक्चर को पीछे करो और दोबारा से देखो। और हर स्टेप को, जब तक पिछले वाला स्टेप समझ में आए तो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाना है, हर स्टेप को समझते हुए चलना है कि कैसे मैंने स्टेप लिखा। और मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, ब्लू पेन से और रेड पेन से अलग अलग समझाने की कोशिश की है, ठीक है? तो कोशिश जरूर करनी है बेटा, क्योंकि बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मुझे तो बहुत अच्छा चैप्टर लगता है 12th क्लास में, क्योंकि इसके अंदर सारे कंसेप्ट यूज होते हैं, दिमाग प्रॉपर वे से चलना स्टार्ट हो जाता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 था ये। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जरूर प्रॉब्लम बताया करो, क्या प्रॉब्लम आ रही है या तुम्हें लेक्चर कैसे लग रहे हैं, ठीक है? लेक्चर बताया करो। अगर तुम बहुत ही अच्छे से लेक्चर बताओगे कि कैसा लेक्चर लग रहा है तो बेटा शायद मैं और प्रॉपर वे से, इससे भी अच्छे वे से समझाने की कोशिश करूं, और कोई और पेन से भी और किसी कलर वाले पेन से भी यूज करूं कोई ना कोई स्टेप जो तुम्हें अलग से पता चलता रहे। क्लियर है? तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 9 पाई/8 माइनस के 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2 और डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है? तो हमें इसको LHS और RHS को इक्वल दिखाना है, तो हम यहाँ से कुछ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले देखो 9 पाई/8 हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा, माइनस 9 पाई/4 साइन इनवर्स 1/3 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास? ये बनेगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2, तो पहले से ही उस साइड था, 2√2 डिवाइडेड बाय 3, और इसको उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। 9/4 क्या कॉमन ले लें थ्रू आउट राइट साइड से, तो कितना है? 9/4 कॉमन, अंदर कितना बचा? साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस साइन इनवर्स 1/3, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 9 पाई/8 है, तो 9 से 9 कैंसिल आउट, 4 2 जा 8, तो कितना बचा? पाई/2 इक्वल टू बचा साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 बचा। क्लियर है? तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि पाई/2 किसके इक्वल आ जाए? साइन इनवर्स 2√2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर रखे बेटा। इसको tan इनवर्स में चेंज करो साइन को, और इस साइन इनवर्स को भी tan में चेंज करो, और देन उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की क्या लगानी है? आइडेंटिटी लगानी है, फार्मूला लगाना है। तो हम वहाँ से इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ से ये हमारी क्या है? LHS है, और ये क्या है बच्चों? RHS। तो क्या काम करना हमें? लेट करना है क्या कि साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 3 को क्या मान लिया? x मान लिया, और यहाँ से साइन इनवर्स 1/3 को क्या मान लिया? y मान लिया। तो यहाँ से साइन x किसके इक्वल आया? साइन x इक्वल टू 2√2 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल आया, और यहाँ से साइन y किसके इक्वल आया? साइन y इक्वल आया 1/3 के। सेम वही, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन
देन कोस, देन टेन, देन कोट, देन उसके बाद सिकेंड और कोसिकेंट। तो साइन है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल्स ड्रॉ करो, हमने ट्रायंगल्स ड्रॉ किए। एंगल क्या है यहाँ पे एक्स, अगर ये एक्स एंगल है तो ये क्या कहलाएगा, बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है कितनी, 2√2, हाइपोटेन्यूज है कितनी, 3। यहाँ पे सेम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने एंगल क्या लिया है, वाई, तो ये एंगल क्या होगा, वाई। परपेंडिकुलर इज 1, हाइपोटेन्यूज इज 3, और बेस क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं इजीली, करवाई देते हैं अब। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस स्क्वायर। सेम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से निकालेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर इज 9, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 1 प्लस बेस स्क्वायर। तो कितना है यहाँ से, बेस स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 1 मीन्स बेस स्क्वायर इक्वल टू 8, और बेस कितना है हमारे पास 2√2, प्लस माइनस आएगा लेकिन हम क्या लेंगे, प्लस, क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से बेस कितना आ गया, 2√2 आ गया। क्लियर है। सेम यहाँ से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर मीन्स 9, परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स कितना है, 2√2 का स्क्वायर करना है, और प्लस बेस स्क्वायर। तो कितना है यहाँ से 9 इक्वल टू 2 2 जा 4 और 2 इंटू में 2 इज 8 प्लस बेस स्क्वायर। तो कितना है हमारे पास यहाँ से 9 माइनस 8 इक्वल टू बेस स्क्वायर, मीन्स कितना आया, बेस इक्वल टू 1 आ गया। प्लस माइनस 1 आएगा लेकिन हम क्या लेंगे, +1, क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। क्लियर है इतना। उसके बाद यहाँ से हम क्या निकाल लें, टेन इनवर्स में इसको चेंज कर लेते हैं। टेन इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 10x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से 10 क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 2√2 एंड बेस इज 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 10 इनवर्स 2√2 आ गई, 10 इनवर्स 2√2 आ गई। क्लियर है। सेम यहाँ से 10y की वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज 2√2, मीन्स y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 10 इनवर्स 1/2√2 आ गई। क्लियर है। अब जहाँ से हमें एक्स वाई माना था वहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आया था हमारे पास, जो हमारे पास लास्ट में आया था वो क्या प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था ना, साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 किसके इक्वल, π/2 के इक्वल। तो इसको मैंने क्या माना था, साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 3 को x माना था। तो एक बार मैं वो स्टेप दोबारा से लिख लेता हूँ। क्या था, हमने प्रूव करना था बच्चों, साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 किसके इक्वल प्रूव करना था, π/2 के। ये हमने x माना था प्लस ये हमने y माना था। क्लियर है। और इक्वल टू किसके इक्वल प्रूव करना है, π/2 के। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 10 इनवर्स 2√2 आ चुकी है, और प्लस y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 10 इनवर्स 1/2√2 आ चुकी है, और किसके इक्वल है ये, π/2 के इक्वल। तो हम यहाँ से ये LHS लेके चलेंगे और क्या प्रूव करते हैं यहाँ से हमें RHS प्रूव कर देंगे, मीन्स π/2 लेके आएंगे। क्लियर है। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y आइडेंटिटी लगा देंगे, जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती थी। मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख रहा हूँ, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की जो प्रॉपर्टी होती थी वो क्या होती थी, 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 10 इनवर्स x प्लस वाई मीन्स 2√2 प्लस 1/2√2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2√2 इंटू में 1/2√2। यही आएगा बच्चों, चेक कर लो। क्लियर है। तो यहाँ से 2√2 से 2√2 कैंसिल आउट, तो कितना बचा, 10 इनवर्स एलसीएम इज 2√2 आएगा हमारे पास। तो ऊपर हमारे पास बचा 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2, हमने विदाउट एलसीएम किया है, और नीचे क्या है 1 माइनस 1, मीन्स डिनोमिनेटर में कितना बन चुका है, 0। और बाय बेटा हमें पता है कि 10 इनवर्स
समथिंग, ऊपर समथिंग में क्या आएगा 2√2 इंटू 2√2 करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 इज 9 मीन्स 9/0 आया। क्लियर है। अब 9 से डिवाइड कर देंगे तो 1/0 आएगा मीन्स 10 इनवर्स कितना आया 1/0। और 10 इनवर्स 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे कितनी वैल्यू होती है 1/0 मीन्स क्या है इन्फिनिटी। और 10 में इन्फिनिटी पे क्या होता है π/2 पे इन्फिनिटी होता है तो कितना आया π/2 आया। और यही तो RHS थी, यही क्या थी बच्चों RHS थी। इट मीन्स क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। क्योंकि चेक कर लेना बेटा, चेक कर लो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। और 10 में इन्फिनिटी पे क्या होता है π/2 पे होता है। क्लियर है। 10 π/2 क्या होता है इन्फिनिटी। तो हमारे पास आंसर कितना है π/2। और हमें प्रूव भी क्या करनी थी RHS π/2 ही प्रूव करनी थी। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अच्छे थे, ये 9th 10th 11th 12th अच्छे क्वेश्चन थे सभी। ठीक है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन इजी हैं। अगर तुम्हें कंसेप्ट सारे जो मैंने करवाए वो सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्लियर है। तो अच्छे से प्रॉपर वे से इनको समझना है और रीजन के साथ हर स्टेप को देखते हुए चलना है। क्लियर है। और मैं इसीलिए बोलता हूँ बेटा कि बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि तुम कितना काम कर रहे हो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।